ये हमारे ध्रुव हो गए और ये हमने बीचों बीच रेखा हो गई, ये हो गई 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा। 0 डिग्री पर हो गई भूमध्य रेखा। इसके यदि हम 23.5 डिग्री पे ये जो खींची जाती है, ये क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, तो ये 23 डिग्री पर झुकी हुई 23 डिग्री से 0 डिग्री लिया गया है। अब इसके ऊपर 23.5 डिग्री, साढ़े 23 डिग्री पर एक ऊपर रेखा होती है, मानी गई है। 23.5 डिग्री पर एक ऊपर रेखा मानी गई है। इसी तरह 23.5 डिग्री पर एक नीचे रेखा मानी गई है। इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसी तरह नीचे वाली को इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये दोनों 23.5 डिग्री पे होती हैं। अब इसको याद करने के लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है। कभी जब प्रोग्राम होता है घरों में, तो उसमें सबसे आगे काका लोगों को लिया जाता है। काका लोगों को लेते हैं। काका कौन? बड़े लोग होते हैं काका। तो का से काका, का से कर्क रेखा। और जो बेकार लोग होते हैं उनको क्या होता है? मक्कार लोग होते हैं। ये बहुत मक्कार है। तो उनको कहाँ रखा था? सबसे पीछे। कहाँ स्थान दिया था? सबसे पीछे। तो हमने यहाँ कहाँ का नाम दिया? सबसे नीचे। तो काका लोग ऊपर और मक्कार लोग नीचे। तो ऐसे ही याद रखिए, कर्क रेखा ऊपर है या मकर रेखा। ठीक है। ठीक है। अब इसके ऊपर हम चलेंगे 66.5 डिग्री। यहाँ 66 डिग्री पर 66 डिग्री पर एक रेखा मानी गई है। एक रेखा यहाँ 66 डिग्री पर मानी गई है। इस ऊपर वाली रेखा को कहा जाता है, इस रेखा को आर्कटिक रेखा या पर उत्तरी गोलार्ध में जो 66 डिग्री पर रेखा मानी जाती है, इसको माना जाता है अंटार्कटिक रेखा या वृत्त। आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। अब आर्कटिक वृत्त कैसे याद रहेगा? क्योंकि ऊपर उत्तरी ध्रुव में जो समुद्र होता है, ये कौन सा होता है? आर्कटिक महासागर है। इसलिए ऊपर का आर्कटिक रेखा है। इसी तरह नीचे पाया जाता है जो समुद्र है, ये है अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। इसलिए इस रेखा को कहेंगे हम अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त। या अंटार्कटिक वृत्त। वृत्त क्यों है? यदि एक लाइन खींची जाती है तो वो पृथ्वी के चारों तरफ हो गई, है ना? चारों तरफ ही तो हो रही है। इसलिए हम इसको, जो भी लाइन बनी है, ये क्या है? ये रेखाएं एक वृत्त बनाती हैं। इसलिए इनको हम अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। अक्षांश वृत्त रेखाएं भी कहते हैं, अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो ऊपर हमारे उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो ये हमारी हो गई, ये अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड। ये हमारी लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं होंगी। इसके बारे में आपको पता चल गया।